हेलो नमस्कार, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर अंत तक आप देखते हैं तो जो भी आप शॉर्टकट ट्रिक देख पा रहे होंगे उसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। मैं चाहूँगा कि सभी का आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने का प्रयास करें, लेकिन पहले आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जिस भी कंपटीशन में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें शॉर्टकट की और फुल फॉर्म का तो क्वेश्चंस आता ही है आता। तो अगर इस वीडियो के बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस करूँगा, कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म, और इस वीडियो में जो है शॉर्टकट की। ये दोनों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो 99% आपका ये जो प्रॉब्लम शॉर्टकट की का जो प्रॉब्लम है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। एक कंप्लीट कलेक्शन लाए हैं जिसमें बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो जितने तरह के क्वेश्चन शॉर्टकट की में पूछे जा सकते हैं वो सभी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में पहला हो गया कि शॉर्टकट की आखिरकार हम लोग क्यों पढ़ते हैं या क्यों जानना ज़रूरी है। तो उसका सीधा मतलब है कि साधारण कमांडो को निष्पादित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट जो है समय और मेहनत दोनों बचाता है। इसलिए क्या होता है कि हम लोग शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है और इसको इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो भी लास्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में देने का ज़रूर प्रयास करें, जिससे कि आपका बहुत ही अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं वो फिर आप कभी नहीं भूलते हैं। अभी आप सुनने का काम करें और हो सके तो कंप्यूटर और कीबोर्ड पे बैठ के सुने, ताकि जो भी शॉर्टकट की है उसको आप इस वीडियो के बाद आप यूज कर पाएँ और वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल खोलना, अगर किसी फाइल को खोलना है तो उसके लिए जो है शॉर्टकट की कंट्रोल ओ होगा। खोलना का इंग्लिश होता है ओपन, इसलिए उसका जो है पहला लेटर ओ जो होता है उसी से बना है। नई फाइल अर्थात न्यू फाइल के लिए कंट्रोल एन। फाइल बंद करना हो तो कंट्रोल डब्लू। तो आई होप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है और जितने भी इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं शॉर्टकट की वो सभी इम्पोर्टेंट है। आप इसको आसानी से एकदम माइंड कूल करके देखें, 1 से 2 बार देखें, आपको शॉर्टकट की पे कमांड हो जाएगा। सेव एज का शॉर्टकट की क्या होगा तो F12। सेव का शॉर्टकट की अक्सर लोगों को कंट्रोल एस तो याद रहता है, लेकिन शिफ्ट प्लस F12 वो लोग भूल जाते हैं। अगर ऑप्शन में शिफ्ट प्लस F12 रहता है तो वो भी सेव का शॉर्टकट की होगा। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की कंट्रोल F2 होगा। प्रिंट का शॉर्टकट की कंट्रोल P। और उसके बाद अनुच्छेदों अर्थात अनुच्छेद प्रतीकों को दिखाएं या छिपाने के लिए कंट्रोल प्लस स्टार का ऑप्शन होगा। वर्तनी और व्याकरण स्पेलिंग, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पेलिंग एवं ग्रामर को चेक करने के लिए F7। सहायता अर्थात हेल्प के लिए F1। खोजें अर्थात फाइंड के लिए शॉर्टकट की होगा कंट्रोल F। प्रतिस्थापित करना अर्थात जब रिप्लेस करते हैं कोई एक शब्द को दूसरे शब्दों से रिप्लेस करते हैं तो उसको हिंदी में प्रतिस्थापित करना बोलते हैं और उसका शॉर्टकट की कंट्रोल H होगा। पर जाएं अर्थात गो टू, किसी टेक्स्ट पर या किसी पेज पर हमको जाना है तो कंट्रोल G करना है तो आपको गो टू का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। सभी का चयन करें अर्थात पूर्ण दस्तावेज को अगर टेक्स्ट को हमको चयन करना है सिलेक्ट ऑल तो कंट्रोल A क्लिक करना होगा।
कर्सर से लाइन की शुरुआत तक चयन करना है। तो आपको चयन करने के यहाँ पे लोग अक्सर कन्फ्यूजन हो कर जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है, यहाँ से यहाँ तक, और इसको आप ज़रूर आप याद रखें। अगर मान लिया सपोज ये लाइन है, एक कर्सर यहाँ पे है, और तो लाइन के जो है कर्सर जहाँ से वहाँ से लाइन की शुरुआत तक अगर चयन करना है तो शिफ्ट होम होगा। चयन की बात आ रही है, चयन कर्सर को, एक होता है कर्सर को ले जाना लाइन पे, तो होता है होम का, वो आपको नीचे है शॉर्टकट की। अब कर्सर से लाइन के अंत तक अगर चयन करना है तो शिफ्ट इंड। दोनों का आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। लाइन के आरंभ में जाना है, अगर किसी लाइन के आरंभ में जाना है तो होम होगा, लाइन के अंत तक जाना है तो इंड होगा। लेकिन अगर दस्तावेज के आरंभ में जाना है तो कंट्रोल होम, अर्थात ये अगर पूरा दस्तावेज मान ले और कर्सर कहीं यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे तो इसको यहाँ पे ले जाने के लिए कंट्रोल होम का, और ये कर्सर को यहाँ पे ले जाने के लिए दस्तावेज के सबसे अंतिम में तो कंट्रोल इंड होगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। कट का शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स, कॉपी का कंट्रोल सी, पेस्ट का कंट्रोल वी होगा। आप 2 से 3 बार इसको रिवीजन करें, आपको फिर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं हुई। उसके बाद आप कॉपी कलम पे एक तरफ का लिख लें और दूसरी तरफ आप खुद फिलअप करने का कोशिश करें, और हो सके तो जितना भी शॉर्टकट किए उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाएगी। पेस्ट का कंट्रोल वी हो गया, अंडू का कंट्रोल जेड, रीडू का कंट्रोल वाई। अंडू मीन्स होता है अगर कोई चीज़ें हमने लिख दिया और वो चीज़ें डिलीट हो गई तो उसको लाने के लिए अंडू का प्रयोग करते हैं। और फिर सपोज कि मैंने ले आया, फिर लगा कि नहीं पहले वाला ही सही था, तो फिर रीडू कर देंगे कंट्रोल वाई। फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की, फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। बाया अलाइनमेंट, अलाइनमेंट भी 4 प्रकार के होते हैं, ये आप ज़रूर देखें। बाया अलाइनमेंट के लिए अर्थात लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल एल, सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल ई, दाया अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल आर, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको शॉर्टकट की। जस्टिफाई का कंट्रोल जेड हो गया। पिछला शब्द हमको शब्द मिटाना है तो कंट्रोल और बैक स्पेस का यूज़ करना हुआ। अगर एक एक लेटर मिटाना है तो बाकी बैक स्पेस का यूज करना है, बाय साइड का भी मिटेगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कर्सर है और बैक स्पेस से दबाएंगे तो पहले ना में जो एक ये है वो मिटेगा, फिर न मिटेगा, फिर एक ट में जो आकार है वो मिटेगा। इस तरह एक एक लेटर मिटेगा। और जब आप कंट्रोल बैक स्पेस करते हैं तो पूरा एक शब्द जिसे मिटाना पूरा मिट जाएगा, शब्द दूसरा बार में शब्द मिट जाएगा। तो ये कंट्रोल प्लस बैक स्पेस होगा। बुलेट सूची लागू करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। इंडेंट लागू करना है तो कंट्रोल प्लस एम। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात किया जाए तो कंट्रोल प्लस एम में इंडेंट शॉर्टकट की होता है। और अगर पीपीटी में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपको कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड का विकल्प रहता है। पेज ब्रेक का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर। फॉन्ट फेस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ होता है। फॉन्ट का आकार का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है। बोल्ड का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी। इटैलिक का कंट्रोल प्लस आई होता है। अंडरलाइन का कंट्रोल प्लस यू होता है। डबल अंडरलाइन अगर शब्द के नीचे करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होता है। अगर शब्द के नीचे, शब्दों के नीचे अगर अंडरलाइन करना है, चीज़ें आप समझिए, अगर सिर्फ अंडरलाइन करना है तो इस तरह से अंडरलाइन हो जाएगा, इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल यू हो जाएगा। अगर आप डबल अंडरलाइन, 2 अंडरलाइन करना चाहें तो जैसे मान लीजिए ये है और इसके नीचे 2 अंडरलाइन करना है तो इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होगा। और अगर आप शब्दों के बीच सिर्फ अंडरलाइन करना चाहेंगे, सपोज कि इस तरह से अंडरलाइन करना है तो इसके लिए क्या होगा, शब्द अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू। ये तीनों
अलग अलग चीज़ें, जैसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा वैसे आप मार के आएंगे। केस बदलना अर्थात ये लिखा हुआ है पूरा बड़ा में शिफ्ट, अगर इसको छोटा करना है तो शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो ये छोटा में लिखा जाएगा, फिर ये बड़ा में लिखा जाएगा। अगर फिर से ये कर दें तो इस तरह से लेटर का जो है छोटा बड़ा, छोटी ABCD और बड़ी ABCD में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट की केस बदलना अर्थात शिफ्ट प्लस F3। सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस बराबर। और सुपर स्क्रिप्ट का होता है सुपर में ही ऊपर, समझ सकते हैं, तो इसमें कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी आएगा, शिफ्ट प्लस बराबर। वेब हाइपरलिंक बनाना का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के अगले सेल पर जाना, टैब का बटन का जो है यूज करना पड़ेगा। पिछले सेल पे जाना तो शिफ्ट प्लस टैब का यूज करना होगा। कॉलम की शुरुआत पर जाना तो अल्ट प्लस पेज अप करना होगा। कॉलम की शुरुआत को हाईलाइट करना तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप पे जाना होगा। कॉलम के अंत में जाना है तो अल्ट प्लस पेज डाउन करना होगा। कॉलम के अंत को हाईलाइट करना है तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन करना होगा। रो की शुरुआत पर जाना है तो अल्ट प्लस होम करना होगा। ये आपका एक्सेल में जो है लागू होगा, ये सब एक्सेल का है। सेल पर जाना हो तो शिफ्ट प्लस टैब, कॉलम की शुरुआत में जाना हो तो अल्ट प्लस पेज अप। तो ये जो है आपका एक्सेल का ये सब है। रो के अंत में जाना है तो अल्ट प्लस इंड, रो के अंत में हाईलाइट करना है तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इंड। तो चीज़ें को आप समझिए। अगर कॉलम की बात की जाए तो पेज अप जो की होता है कीबोर्ड में, उसको आपको दबाना होगा। और अगर आप रो में शुरू में जाना है तो अल्ट प्लस होम का यूज करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। रो के अंत में जाने के लिए अल्ट प्लस इंड, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। रो के अंत को हाईलाइट करना है तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इंड, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब आ गया कॉलम ब्रेक। कॉलम को ब्रेक करने के लिए, जिसे हम लोग एक्सेल में पढ़ते हैं ना कि इस तरह से रो रहता है, इस तरह से कॉलम रहता है। कॉलम का जो है नंबरिंग ABCD से रहता है और रो का रहता है 1 2 3 4 इस तरह से। इसको बोलते हैं सेल। ये आपका सेल हो गया। जिसे सेल, तो सेल कौन सा सेल हो गया? ये आपका A1 सेल, ये B1 सेल, इस तरह से इसको सेल बोलते हैं। तो उसी में कहा जाता है कि कॉलम ब्रेक करना है। तो ये जो कॉलम बना हुआ है इसको दो भागों में अगर बांटना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। कॉपीराइट, कॉपीराइट का जो है सिंबल जो है ये दिया हुआ है। कॉपीराइट का जो सिंबल है ये है, और इसका शॉर्टकट की जो है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस C होता है। डेट फील्ड करने के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D होगा। ये सब आपको एक्सेल का शॉर्टकट की है। फुट नोट्स पर जाना है तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F। छिपाएँ, ये दिखाएं या छिपाएं के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 होगा। शब्दकोश के लिए, शब्दकोश के लिए आपको हो जाएगा शिफ्ट प्लस F7। F7 किसका होगा? स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। और शब्दकोश के लिए शिफ्ट प्लस F7। तो ये सब आपको प्लस यहाँ पे इंगित करता है कि अल्ट और जैसे शिफ्ट प्लस F7, तो शिफ्ट भी दबा के रखना और F7 दोनों एक साथ दबाना है, प्लस का ये मतलब है। अब आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि कुछ शॉर्टकट की रिपीटेड हों, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। चीज़ें एक बार में कितनी बार रिपीट हो जाएंगी, तो फिर आप जो लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। प्रेजेंटेशन को खोलना है, ये PPT से स्पेशली रिलेटेड है, लेकिन ये आपको MS वर्ड में भी यही था, आपका यही शॉर्टकट की था। प्रेजेंटेशन खोलना, कंट्रोल O, नया प्रेजेंटेशन बनाना, कंट्रोल N, सेव एज करना, F12। जिसे कोई भी प्रोग्राम हमको खोलना है, चाहे MS वर्ड हो चाहे MS एक्सेल हो, तो क्या करना होगा? पहले स्टार्ट बटन पे जाना होगा। स्टार्ट पे जा कर के अगर XP 2007 की बात की जाए तो स्टार्ट के बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जाना होगा। उसके बाद कहाँ पे जाना है? उसके बाद MS ऑफिस में वाला विकल्प में जाना होगा। उसके बाद इसमें फिर जिसको आपको खोलना है, चाहे MS वर्ड, MS ऑफिस,
एम एस एक्सेल चाहे एम एस PPT जो भी खोलना है उस पर आप क्लिक करके खोल सकते हैं। तो ये तरीका है खोलने का। और दूसरा आप रन कमांड में भी, जिसे विंडोज बटन प्लस R जब करते हैं तो रन कमांड खुलता है, और उस वहाँ से भी आप टाइप करके खोल सकते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। सेव है इसका क्या होगा, F12। सेव का होता है Ctrl+V या फिर Shift F12। प्रिंट का Ctrl+P, हेल्प का F1 होता है। अगर आप ये चीज़ें को बारीकी से देखते हैं तो लास्ट में जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको आसानी से आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे पाएंगे, और आपको देना चाहिए, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, या कुछ फॉर्म भरना हो, या किसी भी चीज़ रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका जो है जवाब ज़रूर दूंगा। प्रेजेंटेशन पर किए गए कार्य, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या हो, स्लाइड शो शुरू करना। तो इसमें जो है स्लाइड अगर चालू करना है, स्लाइड शो शुरू करना है शुरू से, अगर स्टार्ट से, तो F5 करना होगा। लेकिन अगर मान लिया ये स्लाइड है, इस तरह से स्लाइड है, 4 स्लाइड है, और मैं अभी इस पे हूँ, और अगर F5 करेंगे तो आपका 1 नंबर स्लाइड से चालू हो जाएगा, 1 नंबर से, ये 1 2 3 4, तो F5 करेंगे तो 1 नंबर से, यानी शुरू से चालू हो जाएगा। जब आप Shift+F5 करेंगे, Shift+F5, तो आपका जहाँ पे हैं, अगर इसमें अगर हम लोग हैं तो यहीं से चालू होगा, तीसरा नंबर स्लाइड से। तो वर्तमान से अगर स्लाइड उसको वर्तमान से शुरू करना है तो Shift+F5 करना होगा, अगर शुरू से स्लाइड को शुरू करना है तो F5 करना होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं। अगली स्लाइड में जाने के लिए इंटर की दबाना होगा, या फिर डाउन एरो की। एरो की 4 प्रकार के हैं, आप देखे होंगे, इस तरह से बने हुए रहते हैं कीबोर्ड पे। तो अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो अगली स्लाइड में जाएंगे, और इसका यूज़ करेंगे तो आप क्या होगा, पिछली स्लाइड में जाएगा। तो या फिर बैक स्पेस का यूज़ करें, चाहे आप एरो की का यूज़ करें, तो ये स्लाइड के लिए इम्पोर्टेंट है। पेन टूल सक्रिय करने के लिए Ctrl+P। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यही Ctrl+P का मतलब होता है प्रिंट करना, लेकिन अगर PPT में अगर शॉर्टकट की पूछा जाएगा तो इसको कहते हैं पेन टूल सक्रिय करना। पेन स्ट्रोक को मिटाने के लिए शॉर्टकट की E हो जाएगा आपका। पेन टूल निष्क्रिय करना Ctrl+A। MS वर्ड में Ctrl+A का क्या मतलब होता है मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ब्लैक स्क्रीन दिखाना या छिपाना के लिए शॉर्टकट की B होता है। वाइट स्क्रीन दिखाना या छिपाना के लिए W होता है। B से ब्लैक, तो ब्लैक स्क्रीन दिखेगा या छुपेगा। वाइट से वाइट होगा। और पॉइंटर और बटन दिखाना तो A आपको दिखेगा। A आपको शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ेगा। स्लाइड शो समाप्त करना है तो ESC बटन है कीबोर्ड में, वो आपको दबाने से वो स्लाइड शो जो है समाप्त हो जाएगा। की स्ट्रोक ये सब भी इम्पोर्टेंट है। वो अलग बात है कि ये रिपीट होगा, बट आपको पूरा देखना है, और वीडियो को अंत में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसको आप जवाब देने का प्रयास जरूर करें। सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की Ctrl+A, कॉपी का शॉर्टकट की Ctrl+C, कट का Ctrl+X, पेस्ट का Ctrl+V, अंडू का हो गया Ctrl+Z, रीडू का Ctrl+Y। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब शॉर्टकट की, आपको रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोल्ड का शॉर्टकट की Ctrl+B, इटैलिक का शॉर्टकट की Ctrl+I, अंडरलाइन का ये भी रिपीटेड है, अंडरलाइन का हो गया Ctrl+U। बेल्ट्रॉन में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जनरल कंपटीशन में भी शॉर्टकट की पूछे जाते हैं। लेफ्ट जस्टिफाई के लिए आपका, या ओरिएंटेशन की बात किया जाए तो लेफ़्ट के लिए Ctrl+L, सेंटर के लिए Ctrl+E, राइट के लिए Ctrl+R, और जस्टिफाई के लिए Ctrl+Z। प्रोमोट लिस्ट आइटम के लिए शॉर्टकट की Alt+Shift+ बायां एरो, Alt+Shift+ बायां एरो, और डिमोट लिस्ट आइटम के लिए Alt+Shift+ दायां एरो या टैब का यूज़ करेंगे।
और भी कुछ शॉर्टकट की हैं। फाइंड के लिए शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल एफ। रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच। हाइपर लिंक इंसर्ट करना VBI है, इसको आप ज़रूर याद रखें। कंट्रोल के होता है। नई स्लाइड के लिए कंट्रोल एम होता है। स्पेलिंग चेक के लिए F7 होता है। मैक्रो के लिए अल्ट प्लस F8 होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप पूरा ज़रूर देखें, अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको किसी भी तरह के आपको शॉर्टकट की के लिए अलग से कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों को कंप्लेन हुआ कि सर आप तो सिर्फ हिंदी में बताए हैं, तो इंग्लिश में देख लें, ज़्यादा कुछ अंतर होता नहीं है। बेसिक से स्पेलिंग, बेसिक से आपको शब्द मिलेंगे, इंग्लिश हो चाहे हिंदी। तो अल्ट एफ का मतलब होता है फाइल मेन्यू में जाना। अगर MS वर्ड या MS पावर पॉइंट या MS एक्सेल खोलेंगे तो उसमें आपको जो टैब बार मिलता है, टैब या मेन्यू बार या टैब जो रहता है, उसमें फाइल, होम, इंसर्ट, इस तरह से रिव्यू, व्यू, पेज लेआउट, ये सब जो रहता है इसी को कहते हैं टैब। तो इसी में आपका यहाँ पे फाइल रहता है, यहाँ पे होम रहता है, इधर सबसे पहले फाइल रहता है। 2007 से पहले इसी को ऑफिस बटन बोला जाता था, अब ये फाइल बोला जाता है। तो उसी का अल्ट एफ से होगा फाइल मेन्यू, आपको का ऑप्शन खुल जाएगा। अल्ट ई से एडिट ऑप्शन खुल जाएगा। F1 से आपका क्या खुल जाएगा, यूनिवर्सल हेल्प फॉर ऑल प्रोग्राम्स खुल जाएगा। हेल्प का जो है विंडो खुलेगा। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होगा। कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा। सिलेक्टेड आइटम, ध्यान रहे चयन करेंगे तभी ये फार्मूला लागू होगा। कोई भी टेक्स्ट को अगर हमको कट करना है तो पहले उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट का शॉर्टकट की सिलेक्ट ऑल से कर सकते हैं, या फिर माउस को ड्रैग करके जितना आपको सिलेक्ट करना है, जितना आपको कट करना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कट सिलेक्टेड आइटम को शिफ्ट प्लस डिलीट का भी ऑप्शन से हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ई से कॉपी होगा सिलेक्टेड आइटम। कंट्रोल प्लस INS कॉपी सिलेक्टेड आइटम होगा। कंट्रोल प्लस V से पेस्ट होगा। शिफ्ट प्लस INS से भी पेस्ट होता है। तो ये आपका 6 तरह का है। होम में जाने के लिए गो टू बिगिनिंग ऑफ द करेंट लाइन। अगर होम की अगर दबाते हैं तो अगर कर्सर यहाँ पे है तो ये लाइन के शुरुआत में आ जाएगा। इसका मतलब है कि इन कंट्रोल होम से पूरा दस्तावेज के शुरू में, अगर ये पूरा दस्तावेज मान ले तो आपका कर्सर यहाँ पे आएगा, शिफ्ट के पहले आ जाएगा। अगर कंट्रोल होम से इंड का मतलब है मान लिया यहाँ पे तो इस लाइन के अंत में आ जाएगा। तो लाइन, तो इंड दबाने से गो टू इंड ऑफ करेंट लाइन। कंट्रोल इंड से आपका पूरा दस्तावेज है अगर ये, तो यहाँ पे ये कर्सर आ जाएगा, पूरा दस्तावेज के इंड में आ जाएगा कंट्रोल इंड से। अब देखते हैं शिफ्ट प्लस होम से क्या होगा। तो शिफ्ट प्लस होम से क्या होगा, अगर कर्सर यहाँ पे है तो इस लाइन के स्टार्टिंग तक सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस होम। हाईलाइट फ्रॉम करेंट पोजीशन टू बिगिनिंग ऑफ लाइन। शिफ्ट प्लस इंड के लिए हाईलाइटेड, अगर शिफ्ट प्लस इंड करते हैं तो यहाँ से जो कर्सर यहाँ तक जो चयन होगा उसको शिफ्ट प्लस इंड से सिलेक्ट करेंगे। हाईलाइट फ्रॉम करेंट पोजीशन टू इंड पोजीशन। कंट्रोल और लेफ्ट एरो से होगा आपका मूव वन वर्ड। कंट्रोल और लेफ्ट एरो दबाते हैं तो एक एक शब्द आपका एरो इस तरह से आपका मूव करेगा। और कंट्रोल और राइट एरो क्लिक करते हैं तो आपका एक एक शब्द इस तरह से मूव करेगा। अगर आप नहीं दबाते हैं तो कर्सर क्या है, एक एक, अगर कंट्रोल नहीं दबाते हैं उसके बाद सिर्फ एरो की दबाते हैं तो एक एक लेटर मूव करेगा। तो ये है बेसिक शॉर्टकट की है। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ड का कुछ शॉर्टकट की है जिसको कि मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, लेकिन आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। कि सिलेक्ट ऑल के लिए आपका सिलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल ए। कंट्रोल B से होगा बोल्ड हाईलाइटेड सेक्शन। कंट्रोल C से कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल X से कट सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल N से ओपन न्यू या ब्लैंक डॉक्यूमेंट। कंट्रोल O से होगा ओपन ऑप्शन। कंट्रोल P से होगा ओपन द प्रिंट विंडो। कंट्रोल F से होगा ओपन फाइंड बॉक्स। कंट्रोल I से इटैलिक हाईलाइटेड सेक्शन। कंट्रोल K से
इंसर्ट लिंक या फिर हाइपरलिंक इसी को बोलते हैं। कंट्रोल यू से अंडरलाइन हाईलाइटेड सेक्शन, कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया, कंट्रोल वाई से रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म, कंट्रोल जेड का मतलब हो गया अंडू लास्ट एक्शन, कंट्रोल प्लस जी फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, मैंने जी से होता है गो टू, मतलब जहां हमको जिस पेज पे जाना है कंट्रोल जी दबाएं, और रिप्लेस करना है तो कंट्रोल एच होगा। कंट्रोल एच से फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन में कंट्रोल एच हो गया रिप्लेस, कंट्रोल जी से गो टू हो गया, कंट्रोल जे से हो गया जस्टिफाई, ये अलाइनमेंट का है, और कंट्रोल एल से अलाइनमेंट सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द लेफ्ट में आपका टेक्स्ट चला जाएगा। और ये एक्सेल का है, बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है। अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो एक्सेल को आप शॉर्टकट की इग्नोर नहीं कर सकते। F2 का मतलब होता है एडिट द सिलेक्टेड सेल। अगर आप एक्सेल में अगर सेल में एडिट करना चाहते हैं तो F2 दबाएं, तभी आप लिखें तो आपको जो चीज़ें पहले से लिखी हुई वो भी रहेगा और फिर आप जो चीज़ लिखेंगे वो भी ऐड होगा। लेकिन अगर आप बिना F2 दबाए हुए लिखते हैं तो पहले वाला जो है कंटेंट वो डिलीट हो जाएगा। F5 का मतलब है गो टू द स्पेसिफिक सेल। F7 का मतलब होता है स्पेलिंग चेक सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी स्पेलिंग चेक के लिए होगा। और यही अगर PPT में F5 दबाते हैं तो आपको जो है पावर पॉइंट जो है न्यू स्लाइड जो है स्लाइड शो चालू हो जाएगा फ्रॉम द बिगनिंग। F11 का मतलब हो गया क्रिएट चार्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम से होगा इंटर द करेंट लाइन करेंट टाइम, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम से इंटर द करेंट डेट हो गया। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 से इंसर्ट न्यू वर्कशीट, शिफ्ट प्लस F3 से होगा ओपन द एक्सेल फार्मूला विंडो, शिफ्ट प्लस F5 से ब्रिंग अप सर्च बॉक्स, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ वर्कशीट, कंट्रोल बी से बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन, कंट्रोल आई से इटैलिक हाईलाइटेड सिलेक्शन, कंट्रोल सी से होगा कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट, कंट्रोल वी का मतलब हुआ पेस्ट, कंट्रोल डी से होगा आपका फिल, कोई भी सेल में अगर कोई चीज़ लिखना हो तो फिल का जो है कंट्रोल डी, कंट्रोल के से हो गया इंसर्ट लिंक अर्थात हाइपर लिंक, और जो है शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एफ से हो गया फाइंड, कंट्रोल जी से हो गया गो टू, कंट्रोल एच से हो गया रिप्लेस जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापित, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हाईलाइटेड सेक्शन, कंट्रोल एक्स से कट। तो इस तरह का आपको, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विंडोज़ से रिलेटेड शॉर्टकट की, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन लोगों का कहना होता है कि पता नहीं ये कहाँ से पूछ देता है। लेकिन ये होकर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो यूज होता है शॉर्टकट की, अर्थात जो हम लोग PC या लैपटॉप या कंप्यूटर खोलते हैं तब जाकर के ये शॉर्टकट की अप्लाई होता है। तो ओपन स्टार्ट बटन, अगर स्टार्ट बटन हमको खोलना हो, ये सब जाना है, तो उसके लिए विंडोज़ की कीबोर्ड पे जो विंडोज़ की है उसको उस पर आपको क्लिक करने से स्टार्ट मेन्यू पे चले जाएंगे। सर्च मेन्यू में जाना है तो विंडोज़ प्लस यस करना होगा तो सर्च में चले जाएंगे। ओपन फाइल एक्सप्लोरर VVI है, इसको VVI मार्क कर लें। ओपन फाइल एक्सप्लोरर के लिए शॉर्टकट की होगा विंडोज़ प्लस ई, विंडोज़ जो की है प्लस ई से आपका ओपन फाइल एक्सप्लोरर, फाइल जो भी कंप्यूटर में है उसका जो है डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए विंडोज़ प्लस ई। लॉक PC के लिए विंडोज़ प्लस एल, विंडोज़ की प्लस एल। स्विच बिटवीन ऐप्स अल्ट प्लस टैब की। क्लोज करेंट विंडोज़ के लिए अल्ट प्लस F4। मिनिमाइज करेंट विंडो के लिए विंडोज़ की प्लस डाउन एरो VVI है। और इसी का एक और शॉर्टकट की है कि विंडोज़ प्लस D, विंडोज़ की प्लस D करेंगे तो भी आपको मिनिमाइज का ऑप्शन आ जाएगा। मैक्सिमाइज या रीस्टोर के लिए जो है आपका होगा विंडोज़ की प्लस अप एरो की। स्नैप करेंट विंडोज़ टू लेफ़्ट के लिए विंडोज़ की प्लस लेफ़्ट एरो। स्नैप करेंट विंडो टू राइट के लिए विंडोज़ की प्लस राइट एरो। ओपन टास्क मैनेजर का शॉर्टकट ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC बटन दबाना होगा। ओपन एक्शन सेंटर के लिए विंडोज़ की प्लस A दबाना है।
ओपन सेटिंग के लिए विंडोज़ की प्लस आई, स्विच कीबोर्ड लेआउट के लिए विंडोज़ की प्लस स्पेस, कॉपी सिलेक्टेड आइटम के लिए कंट्रोल सी, कट के लिए सिलेक्टेड आइटम कंट्रोल एक्स, पेस्ट के लिए पेस्ट सिलेक्टेड आइटम के लिए कंट्रोल वी, अंडू के लिए जो है कंट्रोल जेड, रीडू के लिए कंट्रोल वाई, सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होगा कंट्रोल ए, सेव का कंट्रोल एस, प्रिंट का कंट्रोल पी, ओपन न्यू टैब इन ब्राउज़र के लिए कंट्रोल टी, क्लोज करेंट टैब इन ब्राउज़र कंट्रोल डब्लू, रिफ्रेश पेज इन ब्राउज़र कंट्रोल आर, जूम इन का शॉर्टकट की होगा कंट्रोल प्लस, आपका प्लस साइन क्लिक करना होगा, और जूम आउट के लिए कंट्रोल प्लस आपको माइनस साइन का यूज करना होगा, जूम टू 100% के लिए कंट्रोल प्लस 0 होगा, या इसको आप कंफर्म कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये 0 है कि या ओ है। स्विच बिटवीन वर्चुअल डेस्कटॉप के लिए शॉर्टकट की विंडोज़ की प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट या राइट एरो होगा। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इंटायर स्क्रीन के लिए विंडोज़ की प्लस PRTSCN जो की है उसको आपको क्लिक करना होगा, और टेक स्क्रीनशॉट ऑफ एक्टिव विंडो के लिए अल्ट प्लस PRTSCN। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सावधानीपूर्वक और केयरफुली अगर माइंड कूल करके देखे होंगे वीडियो अभी तक, तो आप इसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे, और इसका जवाब आपको ही देना है, और ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर हेल्प, हिंदी वालों के लिए हम बता देना चाहते हैं इसको हिंदी में करके कि मदद, हेल्प का जो है शॉर्टकट की क्या होगा, अर्थात मदद के लिए शॉर्टकट की क्या होगा। ऑप्शन आपका 4 दिया गया, उसको आपको सही विकल्प पे क्लिक करें, और उसका जो है आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। शॉर्टकट की टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर, ओपन फाइल एक्सप्लोरर का शॉर्टकट की क्या होगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और तीसरा हो गया व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक, मैनुअल लाइन ब्रेक का शॉर्टकट की क्या होगा। और यहीं पे मैं पूछ देता हूँ, ये तो लाइन ब्रेक है, तो एक आता है पेज ब्रेक, तो पेज ब्रेक का भी मैं बताया हूँ, तो पेज ब्रेक का शॉर्टकट की क्या होगा। ये 4 क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। उसके बाद भी और है, अगर आप लोग सही से अगर जो वीडियो देखे हैं तो इसका भी आप जो है कंट्रोल ए से लेकर जेड तक आप उसका जवाब आप दे पाएंगे कि कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल सी से। अब इन सभी का शॉर्टकट की कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं तो फिर वो कभी नहीं भूलते हैं, और तो इसलिए लिखना चाहिए, और 2-4 बार रिवीजन करने से ही आपको इस पर कमांड हो जाएगा। और वीडियो 2-3 बार देखने से आपको किसी तरह के कोई आपको जो है एग्ज़ाम में जो डाउट रह जाते हैं वो आपको डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो अगर कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या फिर कुछ टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये इन सभी का कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक आप जो है शॉर्टकट की और उसका क्या इस शॉर्टकट की किसके लिए यूज होता है उसका आप जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देने का ज़रूर प्रयास करें, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए, और आप अपना खूब ख्याल रखें। आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अभी आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और किस आगामी एग्ज़ाम में आपको कंप्यूटर सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। ये तो बेल्टॉन में तो पूछे ही जाएंगे, बाकी भी कंपटीशन में पूछे जाएंगे। तो चलिए, आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने पढ़ाई पे फोकस रहें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है तो आप अपने परिवार, भाई, बंधु में भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और चीज़ें को आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू। आप अपना खूब ख्याल रखें। कुछ सजेशन हो मेरे लिए तो आप ज़रूर दें। चलिए, धन्यवाद।
आपका दिन शुभ।